Hello children, welcome my channel Study with Jenny. We are studying chapter first of class 8th geography. Let's start chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, box. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे होते हैं घर क्लीन करने में। उस समय मोना कहती है कि ये जो सब चीज़ें हैं, क्लॉथ है, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स हैं, हनी की बोतल है और बुक्स हैं, ये सभी क्या हैं, हमारे यूज आने वाले थिंग्स हैं। तो उसकी अम्मा कहती है कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये क्या है, रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज आ रिसोर्सेज वाज राजू क्वेश्चंस टू अम्मा। अम्मा के कहने पर राजू क्वेश्चन पुटअप करता है कि अम्मा रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो अम्मा बताती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड आ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा रिप्लाई देती है और कहती है कि जिन थिंग्स का हम यूज करते हैं और हमारी जिनसे नीड फुलफिल होती है उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। लुक अराउंड यू and observe, you will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study. All are sources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. अम्मा कहती कि आप अपने चारों ओर ऑब्जर्व करो तो आप पाएंगे मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पाएंगे। आप लोग जो वाटर ड्रिंक करते हो जब आपको प्यास लगती है, और आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करते हो, और आप अपने स्कूल से घर आने के लिए रिक्शा का यूज करते हो, आपकी स्टडी करने के लिए टेक्स्ट बुक्स का यूज करते हो, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। आपके फादर आपके लिए जो नाश्ता तैयार करते हैं उनमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज करते हैं वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. वाटर, हमने देखा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक क्या है, सब कॉमन बातें थी ये तो। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. और इन चीज़ों का हमने यूज किया, यही क्या है, इनको उपयोगी बनाती हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही क्या है, कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती हैं. हाउ डज समथिंग बिकम आ रिसोर्स. राजू नव वांटेड टू नो. राजू जानना चाहता था कि रिसोर्स किस प्रकार से बनते हैं. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. जिन चीज़ों की वैल्यू होती है वही चीज़ क्या है, कि रिसोर्स बन पाते हैं. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. किसी चीज़ को जो उसका यूज करते हैं वही वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सैड अम्मा. अम्मा ने बताया कि ऑल रिसोर्सेज की सम की कुछ वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. वैल्यू का क्या मतलब है, वर्थ मतलब उसकी इम्पोर्टेंस. सम रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, आ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू होती है उनकी, और जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों ही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, दोनों ही ह्यूमंस की नीड को फुलफ़िल करते हैं. अब हम एक ग्लोसरी देखते हैं. ग्लोसरी में क्या है वर्ड, पेटेंट. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. किसी आइडिया और उसके जो इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव राइट होना या एकमात्र अधिकार होना क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. योर ग्रैंड मदर हैव रेमेडीज
नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। सम रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनते समय के साथ। जैसे कि जो ग्रैंड मदर की रेमेडीज है वो कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं रखती आज के समय में, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड sold by a medical firm tomorrow they could become economically valuable। अगर जो ग्रैंड मदर की रेमेडीज है वो पेटेंट की जाए और उसको एक मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाए तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएगी। अब हम ग्लॉसरी देखते हैं। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। जिस स्किल का यूज करके, लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स का यूज करके थिंग्स को बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैन कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। both are related to the needs of the people themselves are most important resources। both are related needs of people, जैसे पीपल्स को नीड होती है और नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट बनती है और वो रिसोर्स बन जाती है। इट इज़ देयर आइडियाज नॉलेज इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और समय के साथ जो आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, इन्वेंशन है और डिस्कवरीज हैं वो क्या करती हैं कि जो थिंग्स हैं उनका क्रिएशन करके उन्हें रिसोर्सेज बनाती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, while the invention of the wheel ultimately result in development of new modes of transport। तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती है कोई चीज़ की तो क्या है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनती चली जाती समय की डिमांड के अनुसार। इसी प्रकार से जब फायर की डिस्कवरी हुई तो उसका यूज कुकिंग करने के लिए लिया गया और अन्य प्रोसेस में यूज किया गया। और साथ ही जब व्हील का आविष्कार हुआ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ। इसी प्रकार से समय के अनुसार हमने देखा कि डेवलपमेंट बढ़ता गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फॉलोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। और जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाने की टेक्नोलॉजी ने तेज़ी से बहते हुए जल में एनर्जी उत्पन्न करके उसे एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज बना दिया है। अब इसमें एक मदर है और उसकी डॉटर है। तो मदर कहती है आ वेरी वैल्यूएबल वन, क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स हूँ, और सो आई एम रिसोर्स टू। और उसकी बेटी को भी कहती है कि आप भी एक इम्पोर्टेंट। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज का यूज हम नेचर से करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन को उनका डायरेक्ट यूज कर लेते हैं नेचर से, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप बच्चों आपको नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सोयल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी एयर है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, और जो रिवर्स और लेक्स में वाटर है, सोयल्स है, मिनरल्स हैं, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हम इनका डायरेक्ट यूज करते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से गिफ्ट में मिले हैं, हम उनका डायरेक्ट
यूज करते हैं। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है हमारी नीड के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम जानेंगे बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको दोबारा बनाना संभव है, उनको कुछ टाइम बाद हम उनको बना सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जिनको बनाना इतनी जल्दी संभव नहीं है, उनको बनाने में कई हजारों सालों लग जाती हैं, उनका एक लिमिटेड स्टॉक भी होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको क्या है, बहुत जल्दी रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। कुछ क्या है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका स्टॉक है वो अनलिमिटेड होता है, जैसे मैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. अगर मानव केयरलेस से इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लाइक वाटर, सोइल और फॉरेस्ट को केयरलेसली यूज करता है तो उसके स्टॉक पर इफेक्ट पड़ता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखने में तो हमें वाटर क्या है, एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज लगता है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज हम देखते हैं कि नेचुरल वाटर सोर्सेज क्या है, समय के साथ ड्राइंग अप होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं और पानी का शॉर्टेज हो रहा है। और मैनी एरियाज में वर्ल्ड के इस प्रॉब्लम्स को लोग फेस कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको बनने में कई हजार सालों लगते हैं, एक बार इनका स्टॉक खत्म होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन्स। और इनको बनने में एक मानव की लाइफ से अधिक समय लग जाता है। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर नॉन रिन्यूएबल। और इन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। तो इसके सम एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। अब हम ग्लोसरी देखेंगे। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि हम इन रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, इनकी एक जो संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है उसको हम स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक टेरेन, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because that factors differ so much over the earth. और यह डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है हमारी अर्थ के ऊपर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके जो रिसोर्सेज बनाते हैं उनको बच्चों क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। आयरन ओर वाज नॉट
a resource until people learn to extract iron from आयरन और जब तक रिसोर्स नहीं बना, जब तक मानव ने उसमें से लोहा अलग करना नहीं सीखा। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और जो मानव है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बिल्डिंग्स बनाता है, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स कब बनाता है, तो वो सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। टेक्नोलॉजी इज आल्सो आ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी को भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। लेट्स डू थिंग्स आ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मेंशन हाउ दे स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाई ओवर यूज। एक लिस्ट बनाओ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज करने पर वो इफ़ेक्ट होते हैं। सो पीपल्स लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सैड मोना, नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सैड राजू। राजू को समझाते मोना ने कहा कि राजू अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनका पीपल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उनकी फॉर्म को, नेचुरल फॉर्म को चेंज कर देता है। उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। मेक अ लिस्ट 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। बच्चों आपको अपने पास ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट बनानी है आपको। अब देखो हम फैक्ट पे आते हैं। डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या रेफ़र करते हैं? पीपल्स की क्वांटिटी और उनकी एबिलिटी मेंटल और फिजिकल। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स। और ह्यूमंस को एक रिसोर्स के रूप में लेकर मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में मतभेद हैं कि ह्यूमन को एक रिसोर्स की कैटेगरी में रखा जाए या नहीं। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। पर मानव एक रिसोर्सेज है, इससे तो मना नहीं किया जा सकता। मानव अपनी स्किल का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक रिसोर्सेज को डेवलप करता है और उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। वो कौन है? मानव ही सिर्फ ऐसा कर सकता है। अब ये पिक्चर्स दी गई है, देखो इसमें एक लेडी को दिखाया गया है। वो एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही है और कह रही है कि क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड आ सोल्यूशन। क्रॉप्स हैं वो क्या है? ड्रॉट के कारण से बर्बाद हो गई हैं और उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है क्या? वो कहती है दैट्स इट्स, हाँ इसका सोल्यूशन निकल सकता है। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं? अपनी नॉलेज से, अपनी एजुकेशन से और स्किल्स का यूज करके इसका सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। रीड एंड पोंडर, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर्स, फार्मर्स प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। फार्मर्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं हर किसी के लिए। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्ट्स। और साइंटिस्ट हमें मैनी टाइप्स की क्या करते हैं? सलाह देते हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर्स में, और उससे क्या है हमारा जो फार्म प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मानव क्या है? अपने जो पीपल है वो बेस्ट रिसोर्सेज किस प्रकार से बना सकता है? अपनी नॉलेज का यूज करके, अपने स्किल का यूज करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके
अच्छे रिसोर्सेज बना सकता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्सेज। और ह्यूमन बींग क्या है, एक स्पेशल रिसोर्सेज है। एजुकेशन एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, improve the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development। और एजुकेशन हेल्थ में एजुकेशन में पीपल क्या है, हमारी हेल्प करता है और उन चीज़ों को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स, और हर चीज़ में पीपल्स अपनी स्किल्स का यूज करके हर चीज़ में क्वालिटी डेवलप कर रहा है। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों एक पिक्चर दिखाई गई है। देखो एक लड़की सो रही है और इसके आसपास में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, मरे हुए जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो ये लड़की बता रही कि उसको इस प्रकार का क्या आया था, एक ड्रीम आया था कि नाइट में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर, सी ड्रीम्ड that all the water on the earth has dried up and all these trees cut down। मोना क्या है, रात में एक बुरा सपना देखती है और वह देखती है कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो ड्राई अप हो गया है और ट्रीज को काट दिया गया है। देयर वाज नो सैड एंड नथिंग टू ईट ड्रिंक, ना ही कहीं पर छाया है, ना ही कुछ खाने के लिए और ना ही पीने के लिए। पीपल वर सफरिंग आर रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सैड। और लोग क्या हैं, किससे सफरिंग हो रहे हैं, चारों ओर उन्हें ना ही तो छाया मिल रही है, ना ही उन्हें कोई खाने के लिए फूड मिल रहा है। इस कारण से लोग परेशान हो रहे हैं। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड। और वो अपनी अम्मा को बताती है अपने ड्रीम के बारे में। वो कहता है कि अम्मा इस प्रकार से सच में ही घटित हो सकता है। सी आस्क्ड यस, अम्मा रिप्लाइड, उसकी अम्मा रिप्लाई देती है कि हाँ बेटा ये सच में ही घटित हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैट इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल्स वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। और अम्मा कहती है कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमने अगर केयरफुली यूज नहीं किया, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनमें हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका अगर हमने यूज ज़्यादा कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सब घटित हो सकता है। राजू की अम्मा उसको रिप्लाई देती है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और संसाधनों का अच्छी प्रकार से केयरफुली यूज करना और उनको समय के साथ रिन्यूड करना क्या कहलाता है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फ्रॉम द फर्दर इज कॉल्ड इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और समय के साथ उन रिसोर्सेज को बैलेंस करना और उनको फ्यूचर के लिए कंजर्व करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। और इस रिसोर्सेज को कंजर्विंग करने के लिए प्रत्येक मानव इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज को जितनी नीड होती है उतना ही वो कंजप्शन करे और उनको रिसाइकिल करे और उनका रीयूज करे। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। और इस प्रकार से हम क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं ग्लॉसरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों वो होता है कि जो हम अपने रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करें, प्रेजेंट टाइम में जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही लें, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको सेव करके रखें या कंजर्व करके रखें। उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप चिल्ड्रंस आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं बच्चों। दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड्स मेक पैकेट्स डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। और उसी शाम बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं और जो वेस्टेज न्यूज़पेपर होते हैं और वेस्टेज क्लॉथ्स होते हैं और बैम्बू की स्टिक्स होती हैं, उन सब से वो क्या करते हैं, पैकेट्स तैयार करते हैं और शॉपिंग के लिए बैग्स तैयार करते हैं। क्योंकि उस राजू की अम्मा ने बताया था ना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो, तो इस प्रकार की पहल वो शुरू करते हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी न्यू, सैड मोना। और मोना कहती है कि इन थिंग्स को हम किन को देंगे, जिन फैमिलीज को हम जानते हैं उनको देंगे। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कोच, सैड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा कहता है कि इस प्रकार से हम क्या है, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी हमने शुरुआत की है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सैड जेसी। जेसी कहती है आज से मैं पेपर का बहुत ही केयरफुली यूज करूँगी, उसका वेस्टेज नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। और वह एक्सप्लेन करती है कि मैनी ट्रीज को कट डाउन किया जाता है जब पेपर्स बनते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्ट इन माई हाउस, साउटेड मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा चिल्लाते हैं, बोलता है कि मेरे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैं कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल्स। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? वाटर और कोल के यूज से बनती है। I will make sure that water is not waste at home, said आशा। Every drop of water is precious। और आशा कहती है मैं आप लोगों को श्योर करती हूँ कि मैं अपने घर में कभी वाटर का वेस्टेज नहीं करूँगी, क्योंकि every drop water is very precious। Together we can make a difference, cross the children's। इस प्रकार से बच्चों हम सभी मिलकर बहुत बड़ा एक अंतर ला सकते हैं हमारे जो रिसोर्सेज को कंजर्वेट करने के लिए। अब हमें यहाँ पर सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसकी रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए हर रूप में। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हम हमारी ह्यूमन लाइफ में हमें क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ, वेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी विविधता का संरक्षण करना चाहिए। मिनिमाइज द डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और हमें कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। और पर्यावरण के प्रति हमें व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में चेंज लाना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओवन एनवायरनमेंट। और जो कम्युनिटीज हैं उनको एनवायरनमेंट की देखभाल करने के लिए योग्य बनना चाहिए। These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? भाई मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने इस प्रकार की चीज़ों की शुरुआत की। व्हाट अबाउट यू? तो आपका क्या विचार इसमें? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? और आप
रिसोर्सेज को कंजर्विंग करने के लिए किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इट लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन and preserve the life support system that natural provides. Therefore it is our duty to ensure that हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर हम जो निवास करते हैं उसको क्या है फ्यूचर में बचाने के लिए the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system the nature provides. हमें फ्यूचर में जो हमारा प्लेनेट्स है हमारी अर्थ है उसको क्या है उसको बचाए रखना चाहिए और हमको अपनी नेचर को बचाए रखने के लिए क्या है लाइफ सपोर्ट करना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट और हमारी इसके प्रति ड्यूटी भी बनती है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल हमें क्या है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज इतना ही करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड और हमें अर्थ को कंजर्व कर सकते हैं डाइवर्सिटी को बचाकर। और द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड और हमें नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को कम से कम डैमेज्ड करना चाहिए। बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर समझ आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।